हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 6 अक्टूबर 2021 और 6 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे यहाँ राइट हैंड पर मिलेगा, सीधे हाथ पर आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा। आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका विश्व शिक्षक दिवस है ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होता है इसका। और यह 1994 से मनाया जा रहा है। ये जो दिन है वो शिक्षकों की स्थिति से संबंधित है। जो 1966 था, 1966 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो शिक्षकों के अधिकार और जिम्मेदारियों के संबंध में मानक निर्धारित करता है। इस वर्ष जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, क्योंकि थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वर्ष की थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। यह इस वर्ष की थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में UNDP और OECD की एक संयुक्त पहल TIWB आपका टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने किस देश में अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो ये जो कार्यक्रम था ये आपका किस देश में शुरू हुआ? सेशल्स में। ऑप्शन ए। 4 अक्टूबर को यह कार्यक्रम शुरू हुआ और भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया। कार्यक्रम का फोकस पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्र को स्थानांतरण, मूल्य निर्धारण मामलों पर होगा। ये जो कार्यक्रम है वो 12 महीने की अवधि की होने की उम्मीद है, जिसके दौरान भारत मॉरिशस और सेशल्स में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सचिवालय और UNDP कंट्री ऑफिस के समर्थन के साथ सहयोग करेगा। कार्यक्रम का जो फोकस है वो आपका पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्र के स्थानांतरण, मूल्य निर्धारण मामलों पर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन ने किसे अपना महासचिव और कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA ने आलोक सहाय को महासचिव और कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया। ऑप्शन सी। वे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SAIL के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने भास्कर चटर्जी से पदभार ग्रहण किया है। आलोक सहाय 2018 में पेरिस में आयोजित ग्लोबल फोरम ऑन स्टील एक्सेस कैपेसिटी में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन जो की स्थापना, जिसकी ये महासचिव और आपके कार्यकारी प्रमुख बने हैं, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में आज़ादी @ 75 यानी कि आज़ादी का 75वां वर्ष जो आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप का उद्घाटन हुआ। तो ये किस शहर में उद्घाटन हुआ? ये हुआ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को यह उद्घाटन किया और यह जो उद्घाटन था यह एक सम्मेलन सह एक्सपो था। सम्मेलन का आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 5 से 7 अक्टूबर तक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा वो करेंगे। इस कार्यक्रम को स्वच्छ शहरी भारत, शून्य खुले में शौच, स्वच्छ और स्वच्छ सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय, स्वच्छ सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और नगरपालिका ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण जैसे अनुमानों पर आधारित होना प्रस्तावित है। अब यह उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह को प्रदर्शित करने के लिए जो आपका गणतंत्र दिवस समारोह 2022 आएगा 26 जनवरी 2022,
समारोह को प्रदर्शित करने के लिए नई वेबसाइट को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये रक्षा मंत्रालय ने एक नई वेबसाइट बनाई है, जो वेबसाइट है आपकी www.indianrdc.mod.gov.in। तो ये जो वेबसाइट है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? ये रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए, डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया या शुरू किया गया। वेबसाइट में ई बुक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ब्लॉग आदि जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इसके अलावा वेबसाइट में आयोजन से संबंधित सभी जानकारी भी होंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने बुध की अपनी पहली छवियों को वापस भेजा? तो वो अंतरिक्ष यान था आपका वेपी कोलंबो। ऑप्शन बी, इसने बुध की अपनी पहली छवियों को वापस भेजा है। कैप्चर की गई छवि उत्तरी गोलार्ध और बुध की विशिष्ट पॉक चिन्हित विशेषताओं को दर्शाती है। इस मिशन का नाम इतालवी वैज्ञानिक म्यूसेप बेपी कोलंबो के नाम पर रखा गया है, जिन्हें ग्रेविटी असिस्ट मैन्यूवर विकसित करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है और जिसका इस्तेमाल नासा के मैरिनर 10 ने पहली बार 1974 में बुध के लिए उड़ान भरने के दौरान किया था। इस मिशन को 2018 में लॉन्च किया गया था, जो सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह की यात्रा पर एक बार पृथ्वी और 2 बार शुक्र से होकर उड़ान भर रहा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो यह पदभार संभाला है प्रदीप मुल्तानी ने। ऑप्शन सी, मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी, इन्होंने 4 अक्टूबर को उद्योग निकाय पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने पैरामाउंट केबल समूह के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय अग्रवाल का स्थान लिया। साकेत दालमिया और संजीव अग्रवाल ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्किल इंडिया ने कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया? स्किल इंडिया ने आयोजन किया राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का। ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर को यह एक दिवसीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया। इसे प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थित किया गया। इस पहल का उद्देश्य 1 लाख प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने और व्यावसायिक कौशल प्रदान करके इसे और विकसित करने में सहायता करना है। जो आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी और 31 जुलाई 2008 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमृतंजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू। ऑप्शन ए, मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया कंपनी के उन्नत शरीर दर्द प्रबंधन उत्पादों के पोर्टफोलियो का समर्थन करेंगे। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में रजत पदक उन्होंने जीता है और जो आपके बजरंग पूनिया हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने सहदेव यादव। ऑप्शन बी, वयोवृद्ध खेल प्रशासक सहदेव यादव को 4 अक्टूबर को सर्वसम्मति से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। आनंद गौड़े को महासचिव और नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। IWF भारत में भारोत्तोलन के खेल की देखरेख करने वाले राष्ट्रीय शासी निकाय हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है, वो जीता है नामिया कपूर ने। ऑप्शन बी, नामिया कपूर। भारत की शूटर नामिया कपूर ने 4 अक्टूबर को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
नामिया कपूर फाइनल में 36 अंकों के साथ 33 अंक वाली फ्रांस की कैमिली जेडरुजिव्स्की और 31 अंकों वाली मनु भाकर से आगे रहीं और शीर्ष पुरस्कार उन्होंने हासिल किया। भारत कुल 16 पदक, 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ सबसे आगे चल रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने किस स्टॉक सहायक पर जुर्माना लगाया? तो सेबी ने यह जुर्माना लगाया आदित्य बिरला मनी पर। ऑप्शन डी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 4 अक्टूबर को आदित्य बिरला मनी लिमिटेड पर 1.02 करोड़ का क्या लगाया? जुर्माना लगाया, यानी कि 1 करोड़ और आपका 2 लाख। इसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन 1992 के तहत कोड ऑफ कंडक्ट और सेबी सर्कुलर के प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। हर साल यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 में इसी दिन गंगा नदी की डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया। गंगा नदी की डॉल्फिन या प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, जिसे आमतौर पर सूनस के रूप में जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक डॉल्फिन है। यह भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सागू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने झीलों के संरक्षण के लिए विशेष सेल का गठन किया? तो ये विशेष सेल का गठन किया आपका तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने शहर और उसके आसपास की झीलों की सुरक्षा के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में एक स्पेशल सेल का गठन किया। इस सेल का नेतृत्व एक विशेष आयुक्त करेंगे। विशेष आयुक्त कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के हिस्से के रूप में कंपनियों को शामिल करके झीलों का कायाकल्प करेंगे। अब तेलंगाना में इसका गठन हुआ, तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। यह है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन की लोकेशन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जियो स्पोक का अधिग्रहण किया? तो यह अधिग्रहण किया है आपका ओला ने। ऑप्शन सी ओला। भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने जियो स्पोक का अधिग्रहण किया। भू स्थानिक वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए ओला से जुड़ेंगे जो साझा और व्यक्तिगत वाहनों में गतिशीलता को सार्वभौमिक रूप से सुलभ, टिकाऊ, व्यक्तिगत और सुविधाजनक बनाएगी। ओला का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है और जियो स्पोक पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के नए कंट्री हेड के रूप में किसकी घोषणा की? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के जो नए कंट्री हेड हैं उसके रूप में आपके वेंडी वर्नर की क्या की घोषणा की। ऑप्शन सी वेंडी वर्नर। वह अपने पूर्ववर्ती जून जांग के स्थान पर कार्य करेंगी। आईएफसी विश्व बैंक समूह, आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम विश्व बैंक समूह का सदस्य है और उसका मुख्यालय अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना आपकी जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो प्रश्न है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय वित्त पोषण रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो अध्यक्ष बने आपके अशोक कुमार गुप्ता। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।